हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि साल में 15 दिन ऐसे होते हैं जब हमारे पितृ यानी हमारे पूर्वज स्वयं पृथ्वी पर उतरकर अपने वंशजों के घर आते हैं। अगर इन दिनों में श्राद्ध, तर्पण और दान न किया जाए तो पूर्वज असंतुष्ट हो जाते हैं और घर में दरिद्रता और कलेश आ सकता है। तो आखिर ये पितृपक्ष क्यों मनाए जाते हैं, कब से शुरू होकर कब खत्म होते हैं और श्राद्ध की सही विधि व दान क्या है, आइए जानते हैं। स्वागत है आपका डिवाइन सनातन स्टोरीज में, जहां हम आपको बताते हैं वे सभी रहस्य और परंपराएं जो हमारे शास्त्रों में गहराई से वर्णित है। आज हम विस्तार से जानेंगे पितृपक्ष श्राद्ध का महत्व और जानेंगे पौराणिक कथा। साथ ही इस पितृपक्ष में हम क्या दान कर सकते हैं और क्या नहीं। तो चलिए बात करते हैं पितृपक्ष की तिथि की। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से 16 दिवसीय श्राद्ध प्रारंभ होते हैं और इस साल श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 को हो रही है और इस दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा, लेकिन ग्रहण का पितृपक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वहीं श्राद्ध पक्ष का समापन 21 सितंबर सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के साथ होगा। सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जिसका मतलब है पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा भाव। हमारे अंदर प्रवाहित रक्त में हमारे पितरों के अंश हैं, जिसके कारण हम उनके ऋणी होते हैं और यही ऋण उतारने के लिए श्राद्ध क्रम की क्रिया की जाती है। कहते हैं पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को तो शांति प्राप्त होती ही है, साथ ही कर्ता को भी पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष का महत्व गरुड़ पुराण और महाभारत में कहा गया है कि पूर्वज केवल इन दिनों धरती पर आते हैं अगर संतान उसके लिए श्राद्ध, तर्पण और दान करती है तो पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। पितरों की कृपा से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, संतान सुख मिलता है, रोग और कलेश दूर होते हैं। अगर पितृ नाराज हो तो घर में रुकावटें, आर्थिक संकट और अशांति बनी रहती है और संतान सुख से भी वंचित रहते हैं। तो आइए जानते हैं श्राद्ध करने की क्या विधि है। श्राद्ध करने के लिए तिथि का रखें खास ध्यान। श्राद्ध कर्म आमतौर पर पितृपक्ष में किया जाता है। यह अवधि भादो माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू हो जाती है और जो अमावस्या तक चलती है। हर परिवार अपने पूर्वजों की तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म करता है। ऐसे में आपके पूर्वजों की मृत्यु जिस तिथि को हुई थी उसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। श्राद्ध कर्म करने से पहले पूजा स्थल को पवित्र किया जाता है। की तैयारी में स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनने का खास ध्यान रखा जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करता है उसे इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध कर्म बिना किसी पंडित या ब्राह्मण के पूरे नहीं होता है, क्योंकि वह दिन इस दौरान किए जाने वाले कई तरह के अनुष्ठान और मंत्रोच्चारण करते हैं। ऐसे में श्राद्ध कर्म से पहले पंडित या किसी ब्राह्मण को बुलाया जाता है। पूजा थाली तैयार करना। श्राद्ध कर्म में विशेष रूप से आमंत्रित ब्राह्मणों को भोजन परोसने से पहले एक पूजा थाली सजाई जाती है, जिसमें चावल, फूल, फल और अन्य सामग्री होते हैं। पितरों को अर्पण। श्राद्ध में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पितरों को अर्पित भोजन का निर्माण करना होता है। इसमें विशेष रूप से प्रिय भोजन जैसे कि भात, दाल, सब्जी और मिठाई तैयार की जाती है और अपने जो आपके पूर्वजन हैं उनके प्रिय भोग बनाए जाते हैं। तर्पण करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करें। दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है। तर्पण करते समय जनेऊ को दाएं कंधे पर रखें। अगर आप जनेऊ नहीं पहनते तो शरीर के ऊपर हिस्से को कपड़े से ढक लें। तर्पण के लिए एक तांबे का पात्र लें। इसमें जल, दूध, काले तिल और जौ मिलाएं।
अपने हाथों से अंजलि बनाकर 3 बार जल अर्पित करें। हर बार मंत्र का जाप करें। इस दौरान पवित्रता का पूरा ख्याल रखें। किसी जानकारी पुरोहित से अच्छी तरह पितृपक्ष के सभी अनुष्ठान की जानकारी लेकर ही उसे पूर्ण करें। पूजा में मंत्र ओम पितृभ्य नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गाय, कुत्ता, कौवा व अतिथि के लिए भोजन से 4 ग्रास निकालिए। ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन कराएं। मुख शुद्धि, वस्त्र, दक्षिणा आदि से सम्मान करें। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन तथा वैदिक पाठ करें एवं गृहस्थ एवं पितरों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। घर में किए गए श्राद्ध का पुण्य तीर्थ स्थल पर किए गए श्राद्ध से 8 गुना अधिक मिलता है। आर्थिक कारण या अन्य कारणों से यदि कोई व्यक्ति बड़ा श्राद्ध नहीं कर सकता, लेकिन अपने पितरों की शांति के लिए वास्तव में कुछ करना चाहता है, तो उसे पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने सामर्थ्य के अनुसार उपलब्ध अन्न, साग, पात, फल और जो संभव हो सके उतनी दक्षिणा किसी ब्राह्मण को आदर भाव से दे देनी चाहिए। यदि किसी परिस्थिति में यह भी संभव न हो तो 7 से 8 मुट्ठी काले तिल जल सहित किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देने चाहिए। इससे भी श्राद्ध का पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में गाय को विशेष महत्व दिया गया है। किसी गाय को भरपेट घास खिलाने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। यदि उपरोक्त में से भी कुछ भी संभव ना हो तो किसी एकांत स्थान पर मध्याह्न समय में सूर्य की ओर दोनों हाथ उठाकर अपने पूर्वजों और सूर्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैंने अपने हाथ आपके समक्ष फैला दिए हैं। मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरे पितृ मेरी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हों। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। जो भी श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है उसकी बुद्धि पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारण शक्ति, पुत्र पौत्र आदि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। वह पर्व का पूर्ण फल भोगता है। तो भक्तों, अब सुनते हैं पौराणिक कथा। श्राद्ध पर्व पर यह कथा अधिकांश क्षेत्रों में सुनाई जाती है। इस कहानी को अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया। वह तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान दिया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। अतः इस कथा को पढ़ने या सुनने का बहुत महत्व है। आप जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तो आइए जानते हैं विस्तार से। तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध अवश्य करें। पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है। सफेद या साधारण वस्त्र पहनकर पूजा करें। कोए, गाय, कुत्ते को भोजन अवश्य दें। दिन भर सात्विकता बनाए रखें। भजन, ध्यान, पाठ और दान करें। ब्राह्मण भोज और दक्षिणा दान करें। क्या ना करें? इन दिनों शादी, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य न करें। मांसाहार, मदिरा, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन न खाएं। किसी को गाली, झूठ, क्रोध या अपमान न करें। पितृ असंतुष्ट हो जाते हैं। रात्रि में देर तक सोना अशुभ माना जाता है। रात में अनमने भाव से कुछ भी न दें। श्राद्ध में
सब पाप सबसे पहले अहम है। काले वस्त्र या बहुत चमकीले कपड़े पहनने से बचें। किसी का अन्न व्यर्थ ना करें, यह पाप माना जाता है। इस दिन समय, विवाद, झगड़े या नकारात्मक सोच से दूर रहें। और कहा जाता है कि बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी मूछ बनवाना या नाखून काटना पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। इसका कारण है कि इन दिनों व्यक्ति को सात्विक और संयमी रहकर अपने पितरों की स्मृति में रहना चाहिए। यह शौक काल की तरह माना जाता है। नए कपड़े पहनना, नया सामान खरीदना भी अनुचित माना जाता है। पितृपक्ष में किए जाने वाले मुख्य दान: अन्न दान, चावल, गेहूं, दाल, तिल, जौ, घी, शक्कर और नमक। यह दान अक्षय फल देने वाला माना गया है। जल और तिल दान: तर्पण में तिल और जल का अर्थ पितरों तक सीधा पहुंचता है। तिलांजलि देना श्राद्ध का सबसे आवश्यक अंग है। वस्त्र दान: सफेद या पीत वस्त्र ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को देना उत्तम है। इससे आयु, आरोग्य और सौभाग्य देने वाला कहा गया है। भोजन: खीर, पूरी, दाल और शाक का विशेष महत्व है। पहले ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें। धन दान: चांदी, सोना या दक्षिणा के रूप में दान। चांदी का दान पितृ तृप्ति और चंद्र कृपा के लिए श्रेष्ठ माना गया है। गोदान: पितृपक्ष में गाय को घास, गुड़, रोटी और पानी देना अत्यंत पुण्यकारी है। अन्य दान: तेल, दीपक, मिट्टी के बर्तन, लौकी, फल, सब्जियां, शहद और घी का दान विशेष फलदायी है। पितृपक्ष का अंतिम दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिनके पूर्वजों की तिथियां ज्ञात न हो, वे इस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। इसे सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। तो भक्तों, पितृपक्ष हमारे पूर्वजों से जुड़े वो 15 पवित्र दिन हैं जब हम उनका आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो डिवाइन सनातन स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ओम पितृदेवाय नमः। इससे पितरों को विशेष संतुष्टि प्राप्त होती है। इससे घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। ऐसा करने से गृह कलेश भी दूर हो जाती है और घर में लक्ष्मी जी का वास होता है।